जय श्री कृष्ण वैष्णव। कल 25 मई 2025 से सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। कल से रोहिणी नक्षत्र अर्थात नो तपा चालू है, जो 8 जून 2025 प्रातः तक रहेगा। ठाकुर जी के इस दौरान क्या क्या सुखाद परिवर्तन हम कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन 9 दिनों में अत्यधिक उष्ण काल होता है। सरल भाषा में यह 9 दिन अत्यधिक गर्मी वाले होते हैं। घर की सेवा में प्रभु को कम से कम वस्त्र पहनाते हैं। उसके लिए एक मलमल के वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर, जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिख रहा है, उसे उस प्रकार से मोड़कर प्रभु को पहना सकते हैं। वैसे किनारी की सहायता से अंत में चिपका सकते हैं। प्रभु को अत्यधिक गर्मी में कम से कम वस्त्र धारण कराने चाहिए तथा एकदम हल्का श्रृंगार धारण कराना चाहिए। घर की सेवा में प्रभु को एक कंठसरी, कान में एक जोड़ी कुंडल, कड़े नुपुर व पाग ही धारण कराना चाहिए। भारी श्रृंगार धारण न करवाएं। वह जो श्रृंगार धराया जा रहा है वह चांदी व मोती का होना चाहिए। प्रभु को वस्त्र में हल्के रंग का प्रयोग करें, जैसे हल्का केसरी, हल्का गुलाबी, श्वेत वस्त्र आदि। प्रभु के सभी साज पर श्वेत वस्त्र की बिछावट की जाती है। आइए श्रीनाथ जी मंदिर में एक विशेष सेवा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में एक जपट की सेवा की जाती है, जिसमें मलमल के कपड़े को पानी में भिगोकर इस प्रकार से निचोड़कर प्रभु के समक्ष उस कपड़े से हवा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु को इससे सुख की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक गर्मी होने पर आप भी यह सेवा कर सकते हैं। अब हम आपको अत्यधिक गर्मी होने पर प्रभु को किस प्रकार से स्नान कराते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस उष्ण काल में प्रभु को 2 प्रकार के स्नान कराए जाते हैं, जिसमें एक अभ्यंग स्नान है व दूसरा शीतल जल स्नान होता है। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला आदि से स्नान कराया जाता है। वह अभ्यंग स्नान प्रातः मंगला के पश्चात होता है, जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास व गुलाब जल से मिश्रित शीतल जल से प्रभु को स्नान कराया जाता है। यह स्नान संध्या आरती के पश्चात कराते हैं। घर की सेवा में आप प्रभु को मंगला के बाद व श्रृंगार से पहले स्नान करा सकते हैं। इसके लिए आप जल व दूध का प्रयोग कर सकते हैं। प्रभु को जल से स्नान कराते वक्त आप उसमें गुलाब जल, यमुना जल, बरास आदि मिलाकर शीतल जल से स्नान करा सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। आप चंदन की गोलियां बनाकर भी प्रभु को समर्पित कर सकते हैं व आप चंदन की चोली बनाकर भी प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। अत्यधिक गर्मी में श्री यमुना महारानी जी शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए प्रभु के सामने यमुना जी के पद गाए जाते हैं व प्रभु के सामने यमुना जी के भाव से एक थाल रखी जाती है। इस थाल में हम प्रभु को यमुना जल, पुष्प व गुलाब जल, इत्र आदि समर्पित करते हैं। इस थाल में आप बतख, कछुआ, नाव आदि पानी के खिलौने भी पधरा सकते हैं। प्रभु उष्ण काल में नित्य यमुना जी में जल विहार करने पधारते हैं, यह इसका भाव है। एक वैष्णव ने प्रश्न किया था कि हरि व बंटा जी किस प्रकार पधराए व बंटा जी में हम क्या क्या भोग रख सकते हैं। तो बंटा जी में आप ड्राई फ्रूट, मिश्री, शक्कर, ये तीनों चीज़ रख सकते हैं। अगर आप बंटा जी में सतुआ, मावा अत्यधिक कुछ भी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अलग से बंटा जी पधरा सकते हैं, जिसमें आप कोई भी अन्य भोग रख सकते हैं, लेकिन अन्य भोग इस प्रकार का होना चाहिए जो खराब ना हो। आप गर्मियों में सतुआ भी एक अलग से बंटा जी में भरकर प्रभु के समक्ष पधरा सकते हैं। गर्मियों के समय में
हम प्रभु के समक्ष पंखे रखते हैं। आप किसी भी प्रकार के पंखे रख सकते हैं। यदि आपके पास खस के पंखे उपलब्ध हैं तो आप खस के पंखों को इस प्रकार पानी में भिगोकर फिर उससे प्रभु को हवा कर फिर प्रभु के समक्ष पधरा सकते हैं, जिससे प्रभु को सुख की प्राप्ति होती है। गर्मियों में हम खस की या मिट्टी की जालीजी पधराते हैं। जालीजी के अलावा हम एक कुंजा भी पधराते हैं। कुंजा को विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुंदर कलाकृति कर सजाया जाता है। एक मलमल के कपड़े को इस प्रकार से कुंजा की साइज का काट कर आप कुंजा को इस प्रकार से एक कटोरी के ऊपर रख कर उसके ऊपर धीरे धीरे मलमल के कपड़ों से पटलियों का निर्माण करें। उन पटलियों के बीच में पुष्पों से अलग अलग आकृति बनाकर उन पर जल छिड़क कर उन्हें सेट करें। प्रभु के समक्ष इस कुंजा को अलग से जालीजी के अलावा पधराया जाता है। अत्यधिक गर्मी में प्रभु को शयन के समय उनके समक्ष एक शरबत भी रखा जाता है, जिसकी जानकारी हम आपको हमारी पिछली प्रस्तुतियों में बता चुके हैं। गर्मी के दिनों में प्रभु के लिए खस के पर्दा लगाए जाते हैं। उन पर्दे पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाता है, जिससे प्रभु को ठंडक प्राप्त होती है। इन पर्दों पर गुलाब जल का भी छिड़काव किया जाता है। प्रभु के समक्ष विभिन्न प्रकार से गुलाब जल व इत्र का छिड़काव किया जाता है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रभु को कली के श्रृंगार धराने भी प्रारंभ हो चुके हैं। प्रभु के समक्ष फव्वारे चलाएं व प्रभु के नाव मनोरथ भी प्रारंभ हो चुके हैं। प्रभु को अत्यधिक गर्मी होने पर आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। पुष्प की माला जी धरा सकते हैं। गादी पर भी पुष्प की माला जी व सफ़ेद कलर की कुंजा माला धरा सकते हैं। कली के श्रृंगार भी आप धरा सकते हैं। प्रभु की उत्सव होने पर थाली में जब आरती की जाती है, उसके लिए एक वैष्णव ने प्रश्न किया कि थाली में किस प्रकार से आरती बनाते हैं। थाली में इस प्रकार से आटे के साथ हल्दी मिलाकर आरती बनाई जाती है। वह थाली में हल्दी के द्वारा ही सुंदर कलाकृति कर सकते हैं। रुई की इस प्रकार लंबी बाती कर उसमें पधरा सकते हैं। आरती की पूर्ण वीडियो आपको हमारे आगे की प्रस्तुतियों में देखने को मिलेंगी। गर्मियों के दिनों में आप प्रभु को भोग सेवा में फल का भोग लगा सकते हैं। सतुए का भोग लगा सकते हैं, दही बाट, आम रस, आम का पन्ना, खरबूजे का पन्ना और आदि फलों के पन्ने का भोग लगा सकते हैं।